हेलो फ्रेंड्स, आज अब मैं आपको ये पैंट कटिंग बताऊंगी जो कि फुली इलास्टिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो साइज़ है 40 है, हिप साइज़। तो 40 के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसकी लेंथ करी है मेजर, क्योंकि कपड़ा हमारे पास चौड़ाई में और लंबाई में बहुत पूरा सूरा कम था। तो मैंने ना ही बेल्ट इसमें जुड़ी हुई कट कर रही हूँ मैं, और ना ही नीचे का बॉटम। ये दोनों चीज़ें मैं अलग से कट करूँगी। तो मेरी जितनी भी लंबाई है मैंने उसको बिल्कुल 1 इंच बढ़ाते हुए लिया है। अब 40 + 2 हमने इसकी आसन की कटिंग करनी है। तो 40 + 2 होता है 42। तो 42 का अगर हम हाफ़ करेंगे तो 42 का हाफ़ होता है 21, और 21 का भी अगर हम हाफ़ करेंगे तो हमारे पास बैठेगा 10.5 इंच। ठीक है जी। तो 10.5 में मैंने 2 इंच आसन के लिए करा है। तो ये मेरा बैठता है 12.5। अब मैंने आसन का जो आपको बताया था मेजरिंग करने के लिए, वो भी यही बताया था कि जितना भी आपका हिप साइज़ होता है उसका आपको चौथा भाग +2 इंच लगाना होता है। तो 40 का चौथा भाग होता है हमारा 10, और +2 किया तो हमारा 12 इंच हो गया। तो मैंने 12 इंच पे आसन लगाया है, और 2 इंच की मैं इसमें गोलाई दूंगी। अब मैं यहाँ थाई नाप रही थी, तो गोलाई देने के बाद जो हमारा थाई का नाप आ रहा था वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था। वैसे मेरी थाईस 27 है यहाँ पर। तो 27 है, तो यहाँ पर 14 के करीब अब मेरा यहाँ पर आसन के बाद आ रहा था, जो कि बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा था। अब मैंने क्या करना है, हमने पहले बिल्कुल सीधे, पहले जो भी हमारा 12.5 हमने आसन की चौड़ाई लगाई थी वो पहले मैंने लगाई है। फिर इसका मैंने हाफ़ लिया है। हाफ़ लेते हुए मेरा जो बॉटम का मैं रखूँगी मोहरी, वो मेरी 8 इंच है। उसका हाफ़ करते हुए मैंने 4 इस तरफ और 4 इस तरफ मैंने इस तरीके से लगाया है, और इसको मैं इस तरीके से सीधा कर दूँगी। अब शेप पट्टी लीजिएगा, इसके बिना आप ठीक से नहीं लगा पाएंगे निशान। अच्छा, शेप पट्टी का भी आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी, अच्छे से आना चाहिए, वरना आपकी कटिंग गलत हो सकती है। ये देखिए, एक तो आसन के ऊपर मैंने ये स्केल निकाला हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है। यानी आपको बिल्कुल आसन से मिलाते हुए ही करना है। हल्का सा ऊपर इस तरीके से बढ़ता हुआ आपने रखना है, और बाहर की तरफ से निशान लगाना है, अंदर की तरफ से नहीं लगाना। अब मैंने इसे पलटा। अब मैं इसे इस तरफ, देखिए, इसके इस तरफ से निशान लगाऊंगी, क्योंकि मैंने इसको एक्स्ट्रा बाहर रख लिया था। अब इसको हल्का सा ऐसे पलट के फिर इसको ऊपर की तरफ से इस तरीके से शेप लगा लेंगे हम, जो कि हमारी अब इसकी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग बैठेगी। अगर हम बिना शेप पट्टी के कट करते हैं तो हमारा लूज़ रह जाता है कपड़ा, जो हमें बाद में दिक्कत करता है, खिंचाव भी आता है। ये मेरा फ्रंट का कट हो गया। अब मैं बैक साइड का पल्ला कट करूँगी, तो मैंने सेम उसको इसके ऊपर रखा है। मैं इसको ज़रा एक बार थोड़ा सा ठीक से कर रही थी, क्योंकि इसके नीचे कुछ चीज़ें आ रही थी। तो अब मैंने इसको अच्छे से बिछा के, इसको ठीक करके बिछाया है। अब वो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने क्या करना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने पहले सोचा था कि मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, बट 2 इंच एक्स्ट्रा लेने से काम नहीं बनेगा। यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने 3.5 इंच आसन से ऊपर की तरफ लंबाई ली है, और 3.5 इंच ही मैं इसको इस तरीके से स्केल की हेल्प से इसको टेढ़ा करके इस तरीके से इससे मिला दिया मैंने। ये बहुत ज़रूरी टिप होती है, इसके बिना आपका पैंट में ज़रूर खिंचाव आएगा, और कॉटन की में तो बहुत ज़्यादा आता है। ये आप ज़रूर करें हर पैंट के लिए। ये मैं फुली इलास्टिक है, इसलिए मैं यहाँ पर 3.5 इंच ले रही हूँ, और सब हर पैंट का हिसाब अलग होता है। आप इलास्टिक वाली बना रहे हैं, बेल्ट वाली बना रहे हैं। तो अब मेरे पास आसन के पास जोड़ने के लिए कपड़ा नहीं था, तो पहले मैंने इसको कट किया, और अब मैं आसन के पास जोड़ रही हूँ। आसन के पास जोड़ने की भी एक टिप है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने इसको टेढ़ा कट कर लिया है। ऊपर की कटिंग मैंने परफेक्ट करने के लिए पहले इसको इस तरीके से कट करके, अब जो मेरा रेस्ट साइड का कपड़ा बचा है ऊपर का, उसको मैं इसके इस तरफ ऐसे करके बिछाऊँगी। अच्छा, इसमें आपने सीधे ही बिछाना है, क्योंकि हमें नीचे वाले पल्ले की कटिंग करनी है। नीचे वाले पल्ले में हमने आसन जोड़ना है, ऊपर वाले में नहीं। इस तरीके से टेढ़ा करके हमें नहीं जोड़ना है। हमें नीचे वाले पल्ले को सीधे से सीधा मिलाते हुए, अब मैंने यहाँ पर भी 3.5 इंच लिया है, क्योंकि देखिए पहले मैं 2 इंच सोच रही थी, तो पर 2 इंच इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखिए दोनों, हम जब म्यानी डालेंगे उसमें भी हमारा मार्जिन जाता है, फिर म्यानी को पैंट से जोड़ेंगे उसमें भी मार्जिन जाएगा। तो 3.5 इंच लेते हुए मैं नीचे 1.5 इंच तक पहुंच गई थी, बॉटम तक।
हल्का सा टेढ़ा लेते हुए जाएंगे आप। यहाँ आसन से आपने 3.5 इंच लेना है, क्योंकि एक तो कॉटन का कपड़ा है। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा उठाया है और इसको सीधे से सीधा जोड़ते हुए आसन के पास से, और अब मैं यहाँ से 3.5 इंच इसको मिलाते हुए ले रही हूँ। ये आप इसे कह सकते हैं कि हम म्यानी डाल रहे हैं, वैसे इसे म्यानी डालना ही कहते हैं, बट मेरे पास कपड़ा कम था तो कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना था ना। तो अच्छा, मैंने इसको इस तरीके से मिलाते हुए मैं नीचे तक जो मेरी चौड़ाई ली है मैंने नीचे वाले पल्ले की, वो 1.5 इंच तक मैंने कर दी है। इस तरीके से मेरा म्यानी वाला पैंट कटिंग हो चुकी है। इसकी स्टिचिंग बहुत इजी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग ज़रूर डाल दूँगी। वैसे अगर आप इस तरीके से कट करेंगे तो आप किसी भी साइज़ का बहुत इजीली कट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।